रामचंद्र कह गए सिया से, सकल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस कलिकाल में कौवे ही मोती खा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो योग्य है, जो ईमानदार है, धर्म पे चल रहा है, किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा करेगा तो फिर क्या, वही कष्टमय जीवन जी रहा है। किंतु यहीं पर को धर्म की परीक्षा होती है, क्योंकि वो जो कलिकाल का राजा है राहु, वो चाहता ही यही है कि धर्म पे चलने वालों की संख्या कम होती जाए। इनको इतना कष्ट दे दो कि ये धर्म पे से भटक करके ये भी अधर्मी हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। बहुत असरकारी यह उपाय देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, घर के अंदर बीमारी है, कंटिन्यूसली कोई ना कोई बीमार बना रहता है। कठिन संघर्षों के साथ जो अपने जीवन को बिता रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी सुख शांति घर में नहीं आ रही है, क्योंकि बीमारी ने बहुत घर के अंदर वास करा हुआ है। बीमारी घर से निकल नहीं रही। शुभ कर्मों की बजाय ऐसी जगह पर पैसा खर्च हो रहा है जहां पर खर्च करना आप नहीं चाहते, अर्थात अस्पतालों में, डॉक्टरों के यहाँ, कर्जदारों का ब्याज चुकाने में पैसा जा रहा है। अचानक से यदि आपके जीवन में घटनाएं ऐसी घटती हों कि आप सोचते कुछ और हो कुछ और जाता हो, और वो भी खराब होता हो, अर्थात जो आपने सोचा ना हो ऐसी चीज कोई लगातार अचानक वाली घटनाएं आपके जीवन में कुछ महीनों के अंतराल पर या फिर कुछ समय लंबे अंतराल पर, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई ना कोई आपके घर का हॉस्पिटलाइज हो जाता हो, जिस पर कि आपका बड़ा खर्चा हो जाता है। एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल से धन आ रहा है, और जितना धन जैसे तैसे करके जोड़ भी पाता है मनुष्य, वो इस तरह से निकल जाता है। घर के जितने सदस्य उनके बीच भी कलह रहती हो, मनमुटाव रहता हो, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश, दुख दरिद्रता, एक बात मित्रों। दूसरी बात, कुंडली के अंदर लगन चार्ट में यदि लगन के अंदर प्रथम भाव में राहु बैठा हो तो 3 गुना मंदा फल करता है। 3 गुना अच्छा भी करता है दोस्तों, लेकिन बहुत बिरलों की कुंडली में प्रायः 3 गुना मंदा फल करता है। सूर्य को ग्रहण लगा देता है, फिर सूर्य कहीं भी कुंडली में बैठे हो। पंचम भाव में बैठा राहु, सप्तम भाव में बैठा राहु लक्ष्मी का धुआं निकाल देता है। ज्यादातर जातक बहुत परेशान वही होते हैं जिनके सप्तम में राहु होता है, या फिर वर्षफल में सप्तम में आ गया तो पूरे 12 महीने आपके पीछे लगा रहेगा, आपका पैसे को आग लगाता रहेगा। आप समझ भी नहीं पाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 2 साल बहुत तकलीफ वाला गुजरा मेरा, बहुत नुकसान करके गया। अष्टम में बैठा राहु मार्केश का काम करता है मित्रों। नवम में बैठा राहु पितरदोष की उत्पत्ति करता है, पुरखों का, पितरों का स्थान है। विरासत में को या तो संपत्ति मिलती नहीं, और बहुत बार ये भी होता है कि पुरखों की संपत्ति तो बहुत होती है किंतु जातक को कुछ भी नहीं मिलता। द्वादश में बैठा राहु जातक को बहुत मेंटल डिस्टर्ब करता है,
तो जिनकी कुंडली के अंदर राहु बहुत खराब फल कर रहे हैं, जिनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, जिनके वर्ष फल में सप्तम में अष्टम में राहु आकर के बैठे हुए हैं, जिनकी कुंडली में गुरु राहु की युति बनी हुई है, अर्थात गुरु चंडाल योग बना हुआ है, राहु सूर्य की युति बनी हुई है, ये तो कुंडली का विश्लेषण हो गया दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो मैंने पहले लक्षण बताए कि वैसे लक्षण जिन जातकों के जीवन में हों, जिनके जीवन में अचानक से घटनाएं घट रही हों, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं लगातार कंटिन्यूसली चल रही हो, अनावश्यक जगह पर सडनली बहुत आपका पैसा जा रहा हो, अचानक बहुत धन जा रहा हो, धन बहुत मेहनत से कमाया जाता है दोस्तों, इस तरह से धन नहीं जाना चाहिए। धर्म के काम पर धन खर्चो, मन को कितनी शांति है, भूखे का पेट भरे कितनी शांति है ना। किसी कन्या के विवाह में वो धन इस्तेमाल हो जाए, कितना अच्छा हो, कितने गुना बढ़ जाएगा उसका फल, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं मित्रों। ऐसी जगह पर धन खर्च होना चाहिए, ऐसी जगह पर नहीं अस्पतालों में, डॉक्टर के यहाँ बीमारी में, और फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता। ये सब प्रचंड राहु के ही लक्षण हैं। उन सब लोगों के लिए ये उपाय है, ध्यान से समझ लीजिए मित्रों। ये खोटे सिक्के का जो उपाय है, इस तरह से आप खोटे सिक्के बाजार से को ले लीजिए। ये मेरे हाथ में आप देख लीजिए, 5 पैसे का कॉइन है दोस्तों, आप देख रहे हैं। अब तो ये नहीं चलता, लेकिन कभी हमने इस सिक्के का भी प्रयोग करके चीज खाई है दोस्तों, बचपन में 5 पैसे का प्रयोग करके। आजकल तो 10 पैसे, 20 पैसे, चवन्नी, अठन्नी, ये कुछ चलता ही नहीं। 5 पैसे की भी वैल्यू हमें आज भी याद है दोस्तों, और जो भी लोग उस दौर में थे उन सबको पता हो। आजकल के तो बच्चे 500 रुपए को भी कुछ नहीं समझते दोस्तों। तो आप खोटे सिक्के ले लिए बाजार से। आपको ये 8 बुधवार करना है। नंबर 1 बात पूरी तरह मैं यह स्पष्ट कर देता हूं, मेरी माताएं बहनें सब समझ लीजिए। 8 बुधवार, पहला बुधवार जिस दिन आप करें उस दिन चौथ, नौमी, 14 तिथि नहीं होना चाहिए। कोई और तिथि हो दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट बुधवार को, पहले बुधवार को चौथ, नौमी, 14 तिथि नहीं होना चाहिए। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच का समय इसके लिए। इस तरह के या कैसे भी सिक्के जो खोटे हों, जिनको कि आप दुकान पर जाकर बाजार में किसी को दें तो वह आपको कोई चीज ना दे, वो कहते भैया ये सिक्का नहीं लेंगे हम, ये नहीं चलता। इस तरह के खोटे सिक्के आप कटे फटे नोट बदलने वालों से ले सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। प्रत्येक बुधवार आपको 8 खोटे सिक्के लेने हैं, अर्थात कुल मिलाकर आपको 64 खोटे सिक्के चाहिए होंगे। जरूरी नहीं है कि वो एक ही संख्या वाले हों, अर्थात ऐसा नहीं है कि 10-10 पैसे के हैं या 50-50 पैसे के हैं तो वही हो। कोई से भी 8 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खोटे हों, चलने लायक, बाजार में ना हो, पुराने जमाने के हों या फिर आजकल के हों। आजकल के भी खोटे सिक्के होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो मिल जाते हैं बाजार में बहुत आसानी से। इन खोटे सिक्कों से अपने खोटे भाग्य को बदल सकते हैं आप, कोई इसमें शक नहीं। प्रत्येक बुधवार आपको जल में प्रवाह करना है। खोटे सिक्के 8 लीजिए और बहते हुए जल के निकट को पहुंच जाइए। फिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में को आपको फिर से 7 बार उतारना है और जल में सिक्के छोड़ देना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और जब आप घर से अपने जाएंगे तो आपको पीछे से कोई आवाज ना दे। सिक्के प्रवाह कीजिए, घर आकर हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला उल्ला कर लीजिए और अपने काम में लग जाइए। बस इतना ही करना है आपको। 8 बुधवार तक करना। आपके राहु का शमन हो जाएगा, आपके दुखों का शमन हो जाएगा, आपके कष्टों का शमन हो जाएगा, आपकी आंख जो भी बीमारी आदि लगी पड़ी है उसका भी शमन हो जाएगा। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। ऐसे ठोस शास्त्रोक्त जानकारी, प्रमाणिक जानकारी और
असरकारी उपाय यहाँ पर को हम बताते रहते हैं, उसका लाभ उठाइए। किसी प्रकार की कोई दुविधा हो उपाय को करने को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में आकर के निसंकोच लिख दीजिए, मैं वहां पर को पर्याप्त जवाब वहां पर को दे देता हूं। समझकर अच्छी तरह से उसके बाद ही कोई उपाय करना चाहिए। दोस्तों, राम नाम का जाप पकड़ लीजिए। एक साधक आपसे कह रहा है, शिव के सम्मुख बैठ करके बस राम 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 राम। श्री राम जय जय राम। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर प्रभु सियाराम से आपके सुखों की, आपकी प्रसन्नता की कामना करता रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ कि प्रभु आप सबके जीवन के कष्ट दूर कर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय सियाराम।